नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं पर डे रोज रात को 8 बजे जो है हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज से संबंधित, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक जो है पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें जो है इसके अध्याय नंबर फर्स्ट के हमने लगभग 10 पार्ट जो है आपको दे दिए हैं। और अब जो है आज हम इस क्लास में बात करेंगे पार्ट नंबर 11 के बारे में, ठीक है ना। तो पूरी क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें इन बुक्स के अंतर्गत जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, इनमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए शुरू की है। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जो है सभी अपने इस मित्रों को इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। कल जो है हमने लगभग 353 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बात कर रहे हैं 354 क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि किस इतिहासकार के अनुसार कछवाहा वंश के शासक कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें फिर कछवाहा कहा जाने लगा। तो ऐसा मानने वाले कौन से इतिहासकार हैं? तो वह है कौन? सूर्यमल मिशन। कौन है भाई? सूर्यमल मिशन। तो यहां पर हमारा जो है बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते बाद आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा वंश के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। कछवाहा वंश के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन क्या दे रखे। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़ गुर्जरों को संघर्ष करना पड़ा। ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि ढूंढाड़ प्रदेश जो था, ढूंढाड़ प्रदेश का मतलब क्या था? जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। कौन सा? जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है ना। ये पॉइंट याद रखना, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। और ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत जो है कछवाहा को अपना शासन स्थापित करने के लिए वहां पर पहले से विद्यमान कौन? मीणा जाति, मीणाओं और बड़ गुर्जर जो थे, इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया था? परास्त किया। क्या क्या भाई? परास्त किया। मतलब इन दोनों को वहां से हराया, भगाया और फिर जो है अपना शासन स्थापित किया। तो ये बिल्कुल, ये पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है कि कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कछवाहा शासक दुल्ह राय ने कब बड़ गुर्जरों को परास्त कर ढूंढाड़ को नवीन राज्य स्थापित किया था? मतलब कि जो कछवा शासक थे कौन? दुल्ह राय। इन्होंने कब बड़ गुर्जरों को परास्त करके वहां पर जो है ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की थी? तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? 56 का जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि दुल्ह राय ने जो है शासन स्थापित किया था 1137 के अंतर्गत। कब? 1137 के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस कछवाहा शासक ने जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके अपनी राजधानी बनाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जमवा रामगढ़ जो है वहां पर जो रहने वाले मीणा थे उनको परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाने वाले कछवाहा शासक कौन थे? तो वह थे भाई कौन? दुल्ह राय। कौन थे? दुल्ह राय। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए जमवा रामगढ़ जो था ना, क्या जमवा रामगढ़, इसे अपनी राजधानी किसे बनाई थी? किसने बनाई थी? तो राजधानी जो इसे बनाई थी किसने? तो याद रखना वह थे दुल्ह राय। कौन थे भाई? दुल्ह राय। और इसके अलावा आमेर को जो है अपनी राजधानी किसने बनाई थी? किसको? आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? तो आमेर को राजधानी बनाने वाले हैं कौन? वह है कोकिल देव। कौन है भाई? कोकिल देव। तो यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि आमेर के अंतर्गत जो मीणा थे उनको परास्त करके उसे अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी कोकिल देव ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा वह शासक है जिसने मुगल अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो वह था भाई भारमल। कौन था? भारमल। कहाँ का शासक था ये? आमेर का शासक था। कौन? भारमल, ठीक है ना। और इसने जो है फिर क्या किया था कि अकबर के साथ में, किसके साथ भाई? अकबर के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह किया था। किसका? अपनी पुत्री का विवाह किया था। पुत्री का नाम क्या था? तो वह था हरका बाई। क्या था भाई? हरका बाई। हरका बाई का विवाह कर लिया था। किसने?
भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ? अकबर के साथ। पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। और कब किया था? तो याद रखना 1562 के अंतर्गत। और कहां पर किया था? तो वह किया था भाई कहां पर? सांभर के अंतर्गत। कहां पर? सांभर में, ठीक है ना। और सांभर में ही इसने जो है इसकी अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 59 का, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कछवाहा शासक भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ में किस स्थान पर किया था? अभी मैंने आपको बताया कि 1562 के अंतर्गत हरकाबाई का विवाह किसका भाई? हरकाबाई का विवाह। हरकाबाई कौन थी? तो भारमल की पुत्री थी। किसकी भाई? भारमल की पुत्री थी। कौन? हरकाबाई। और इसका विवाह जो है किसके साथ किया? विवाह किसके साथ किया? तो वह किया भाई किसके साथ? अकबर के साथ में। किसने किया? भारमल ने। कब किया? 1562 के अंतर्गत। कहां पर किया? तो वह किया भाई सांभर के अंतर्गत। कहां पर? सांभर में। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सांभर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सांभर में अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? तो अभी मैंने आपको बताया कब? 1562 के अंतर्गत जब उसने अपनी पुत्री हरकाबाई का अकबर के साथ विवाह किया, उसी समय जो है इसने सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह के साथ मिलकर भारमल ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब? 1562 के अंतर्गत। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भगवान दास आमेर का शासक कब बना? देखिए सबसे पहले भारमल था। भारमल की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है उसका पुत्र यानी उत्तराधिकारी था कौन? भगवान दास। तो भगवान दास फिर शासक बना। तो भगवान दास जो है कब शासक बने? तो यह बने भाई 1573 के अंतर्गत। कब? 1573 के अंतर्गत। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 1573, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, किस कछवाहा शासक ने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था? बिल्कुल। तो देखो याद रखना, एक पॉइंट याद रखना कि भारमल जो था कौन? भारमल था, उसने हरकाबाई का विवाह किया। किसका? हरकाबाई का विवाह किया किसके साथ? अकबर के साथ में, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भगवान दास। कौन था भाई? भगवान दास। तो भगवान दास ने अपनी पुत्री क्या नाम था उसका? मानबाई। क्या नाम था भाई? मानबाई। मानबाई का विवाह किया किसके साथ में? जहांगीर के साथ में। किसके साथ विवाह किया? जहांगीर के साथ में विवाह किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया किससे? जहांगीर से। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहां पर हुई थी? भगवान दास जो था उसकी मृत्यु 1589 के अंतर्गत कहां पर हुई थी? तो जब वह कहां थे? लाहौर के अंतर्गत थे। उसी समय जो है वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर जो है 64 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लाहौर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कछवाहा शासक भगवान दास के बारे में निम्नलिखित में से सत्य बताइए। देखिए कौन सा मैटर जो है सत्य है, किसके बारे में? भगवान दास के बारे में। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑप्शन है इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। यह भी करेक्ट है। इनके शासन काल की अवधि जो है 1573 से लेकर 1589 है। यह भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहां पे हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1569 में अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कब? 1569 के अंतर्गत अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो क्या रहेगा? यह था भाई रणथंबोर अभियान के दौरान। कौन सा अभियान? रणथंबोर अभियान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? मानसिंह ने। और सुरजनहाड़ा को जो है मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। क्या? मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी, ठीक है। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, गुजरात अभियान के दौरान मानसिंह कब महाराणा प्रताप के पास में संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था? कब? देखिए जब मानसिंह जो है वह गुजरात अभियान पर था। कौन? मानसिंह जब गुजरात अभियान पर गया हुआ था तो उसी दौरान जो है वह क्या करता है कि महाराणा प्रताप के पास में जो है संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर जाता है। तो यह कब गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 67 का हमारा सही आंसर रहेगा 1573। क्या रहेगा भाई? 1573, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब ये बात आई है संधि प्रस्ताव की, तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लो कि एक पॉइंट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। क्या याद रखोगे? ट्रिक याद रखना। ट्रिक है जमा भाटो। क्या है भाई? जमा भाटो। याद रखना, जमा भाटो। ज का मतलब क्या होता है और मां का मतलब क्या होता है?
और भाटो का मतलब क्या होता है, तो इसका भी आपको जो है सुन लीजिएगा। जमा भाटो का मतलब ये देखो बीच में जो माँ है ना, माँ का मीन्स यहाँ पे क्या है, मान सिंह। क्या है भाई, मान सिंह। मतलब कि सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, मान सिंह आ रहा है। तो मान सिंह जो है दूसरा संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। फिर आता है ये ट्रिक है, पूरी पूरी ट्रिक इसको याद कर लेना। तो देखो जमा भाटो का मीन्स क्या है, तो याद रखना ज का मतलब होता है जलाल खान। क्या है भाई, जलाल खान, जो कि सबसे पहला संधि का प्रस्ताव लेकर गया था अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के पास में, ठीक है। फिर दूसरा आता है मानसिंह। मानसिंह जो है प्रस्ताव लेकर जाता है कब, जब वो गुजरात अभियान पर होता है 1573 के अंतर्गत, ठीक है। फिर जो है थर्ड नंबर पर जाते हैं भगवान दास। कौन जाता है भाई, भा से, भा का मतलब क्या है, भा का मतलब है भगवान दास। कौन है भाई यहाँ पे, भगवान दास, ठीक है। तो याद रखना भगवान दास जो है थर्ड नंबर पे भगवान दास जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर। फिर बाद में आता है साथ में टोडरमल। क्या आता है लास्ट में आता है भाई, टोडरमल भी जो है प्रस्ताव लेकर जाते हैं, चौथा प्रस्ताव लेकर जाते हैं महाराणा प्रताप के साथ में। तो याद रखना ये चार जो है अकबर के शिष्टमंडल है जो कि महाराणा प्रताप के पास में संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। तो पॉइंट याद रखना, जमा भाटो। ट्रिक याद रखना, ज से जलाल खान, मा से मान सिंह, भा से भगवान दास और टो से टोडरमल। तो जमा भाटो, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा शासक मानसिंह के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए क्या है सही, ध्यान से देखना। मानसिंह 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, इसने अकबर और जहांगीर मुगल सम्राटों की सेवा की, बिल्कुल दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी किसने, मानसिंह ने। कौन कौन, अकबर और जहांगीर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा 1576 में हुए किस युद्ध में मानसिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। देखिए 1576 के अंतर्गत जो है एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था क्या, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि कब हुआ था, 18 जून को माना जाता है। कब, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कहीं पर जो है इसकी याद रखना 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 जून ही सही है, आप इसको फिलहाल करेक्ट कीजिएगा। तो देखिएगा 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय जो है मानसिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, ये ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस मुगल शासक ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। देखिए फरजंद का मतलब क्या होता है, फरजंद और 7000 मनसब प्रदान की थी। कौन से मुगल शासक ने, तो यह प्रदान की थी किसने, अकबर के द्वारा। तो फरजंद का मतलब क्या होता है, बेटा। क्या होता है भाई, बेटा। तो मानसिंह को बेटा की उपाधि यानी कि फरजंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो वह दी गई थी भाई अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अकबर। फिर देखिए नेक्स्ट है, 1589 में भगवान दास की मृत्यु के समय मानसिंह कहाँ का सूबेदार था। जब 1589 यानी 89 के अंतर्गत भगवान दास की मृत्यु हुई, उस समय मानसिंह कहाँ का सूबेदार था। तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, वह उस समय कहां पर था भाई, बिहार के अंतर्गत था। कहां पर, बिहार के अंतर्गत था। तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह कब आमेर का शासक बना। जब 1589 के अंतर्गत जो है भगवान दास की मृत्यु होगी, उसी समय जो है मानसिंह को इसका आमेर का शासक बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, मानसिंह ने कब उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। किसने, मानसिंह ने कब उड़ीसा को जीतकर उसे पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो यह काम मानसिंह ने कब किया था, 1592 में। कब, 1592 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, 1614 में मानसिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। भगवान दास की मृत्यु कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। और 1614 के अंतर्गत जो है मानसिंह की मृत्यु कहां हुई थी, तो मानसिंह की मृत्यु जो है वो इलिचपुर के अंतर्गत हुई थी। कहां पर, इलिचपुर में हुई थी। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किस कछवाहा शासक के समय में मानचरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए थे। याद रखना कौन से कछवाहा शासक हैं जिनके काल में मानचरित्र महाराज कोश ग्रंथ की रचना की गई थी। तो देखिए नाम से ये मानचरित्र मीन्स मानसिंह, क्या है, मानसिंह। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, मानसिंह के समय में
किसके द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई? कब? मानसिंह के समय में किसके द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी? तो वह की गई थी भाई किसके द्वारा? मुरारीदान के द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मुरारीदान के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 76 में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह के समय में किसके द्वारा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो यह की गई थी भाई जगन्नाथ के द्वारा। किसके द्वारा? जगन्नाथ के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानसिंह के समय में जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए याद रखिएगा, मानसिंह के समय में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसकी? जगत सिंह की स्मृति में निर्माण करवाया था, और यह करवाया था भाई मानसिंह की पत्नी यानी कि रानी कनकावती के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कछवाहा वंश का प्रारंभ किस वंश कछवाहा वंश जो है वो प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? कछवाहा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो यह थे भाई चौहानों के सामंत थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित शासक और उनसे संबंधित कार्यकाल संबंधित सही सुमेलित है। निम्नलिखित शासक और उनसे संबंधित जो कार्यकाल है उनका उसमें सही कौन सा है? तो देखो ध्यान से, भारमल का कार्यकाल था 1547 से लेकर 1573, फिर भगवान दास का था 1573 से लेकर 1589, और मानसिंह का था 1589 से लेकर 1614, यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह द्वारा दो मुगल सम्राट की सेवा की गई थी। मानसिंह ने जो है कौन से दो मुगल सम्राट की सेवा की थी? तो देखिए एक तो थे अकबर, कौन थे? अकबर, और दूसरा था जहांगीर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अकबर और जहांगीर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल शासकों का काल देखा था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है 3 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह का 11 वर्ष की आयु में आमेर के शासक कब बने थे? मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो सिर्फ 11 वर्ष की उम्र थी उनकी, उसी समय जो है वो आमेर के शासक बन गए थे। तो उसका सन कौन सा था? कौन से सन में बने थे? तो वह बने थे 1621 में। कब? 1621 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। फिर नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह की शासन अवधि क्या थी? तो शासन अवधि देख लो 1621 से लेकर 1687 यानी 67 तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में सत्य घटना कौन सी है? तो सत्य घटना देखो यहाँ पे कि इसने मिर्जा राजा जयसिंह जो है 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण का अभियान किया था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उजबेगों के विद्रोह को दबाया था, यह भी करेक्ट है। फिर 1630 में खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाया था, यह भी करेक्ट है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में सत्य घटना बताइए। इसमें भी सत्य घटना बतानी, देखो क्या है। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ में कंधार भेजा गया था, यह भी करेक्ट है। फिर है उत्तराधिकार युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में 1558 में इसने सुजा को पराजित किया, यह भी करेक्ट है। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1565 में पुरंदर की संधि हुई, यह भी करेक्ट है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? याद रखना, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इन्हें जो है सवाई की उपाधि दी गई थी भाई किसके द्वारा? वह थे कौन? औरंगजेब। कौन थे भाई? औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी, और फिर इसको जो है सवाई जयसिंह कहा गया। क्या कहा गया भाई? सवाई जयसिंह कहा गया। ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो टोटल जो है 7 मुगल बादशाहों का काल इन्होंने देखा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट 89 है, औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो औरंगजेब का जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ उस समय सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो इन्होंने जो है आजम का साथ दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन विजय जो है किसकी होती है भाई? विजय होते हैं कौन? मुअज्जब, और मुअज्जब फिर जो है बहादुर शाह के नाम से, किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से जो है शासक बनते हैं, कौन? मुअज्जब। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर के सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को उसका शासक घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा था। देखो जैसे ही क्या होता है कि जब युद्ध होता है ना, तो इस युद्ध में सवाई जयसिंह जो होता है वो आजम का साथ देता है। और युद्ध किसके मध्य होता है तो याद रखना, एक तो होता है इस तरफ होता है मुगल उत्तराधिकारी युद्ध होता है जिसमें आजम वर्सेज होता है ये मुअज्जम के बीच में। किसके, याद रखना, आजम वर्सेज मुअज्जम के बीच में जो है युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि विजित कौन रहता है तो विजित जो है वो रहता है कौन, मुअज्जम। लेकिन सवाई जयसिंह जो होता है वो साथ देता है किसका, आजम का। कौन, सवाई जयसिंह साथ देता है किसका, आजम का। इस बात से नाराज हो जाता है कौन, मुअज्जम। और मुअज्जम फिर क्या करता है कि सवाई जयसिंह का एक भाई होता है उसका नाम होता है विजय सिंह। क्या होता है भाई, वो विजय सिंह। तो विजय सिंह को शासक बना देता है कौन, मुअज्जम। जीतने के बाद में मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से जब गद्दी पर बैठता है तब फिर क्या करता है कि विजय सिंह जो कि सवाई जयसिंह का भाई होता है उसे शासक बना देते हैं किसका, आमेर का। और फिर आमेर का नाम बदलकर जो है उसका नाम दूसरा रखते हैं। क्या रखते हैं, मोमिनाबाद जो है इसका नाम रखते हैं किसका, आमेर का। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आमेर का नाम बदलकर बहादुर शाह ने क्या नाम रखा था, तो वह रखा था भाई क्या, मोमिनाबाद। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 390 का। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1734 में किस मुगल शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। याद रखना, जयपुर के अंतर्गत है ये नाहरगढ़ किला। कहां पर है भाई, जयपुर के अंतर्गत है ये नाहरगढ़ किला। और इसका निर्माण 1534 के अंतर्गत 1734 के अंतर्गत करवाया गया था। किस मुगल शासक किस राजपूत शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो वह निर्माण करवाने वाले है भाई कौन, सवाई जयसिंह। कौन है, सवाई जयसिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर का प्रथम शासक जिसने सती प्रथा के रोकथाम हेतु प्रयास किया और विधवा विवाह की मान्यता हेतु नियम बनाए थे, तो वह थे सवाई जयसिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह 1636 में किस मुगल शासक के साथ में बीजापुर और गोलकुंड अभियान पर दक्षिण भारत गया था, तो वह शासक कौन थे, तो वह थे भाई कौन, शाहजहां। कौन थे, शाहजहां थे, जिनके साथ में वह इन अभियानों पर गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, मिर्जा राजा जयसिंह का कवि था, उसने इसकी रचना की थी। तो वह थे, कवि का नाम था क्या, बिहारी। क्या नाम था भाई, बिहारी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसने बिहारी सतसई की रचना की थी। ठीक है, एक होती है वीर सतसई, तो वीर सतसई की रचना किसने की थी, याद रखना, सूर्यमल मिश्र ने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, सवाई जयसिंह आमेर का शासक कब बना। कब सवाई जयसिंह जो है वो आमेर के शासक कब बने थे, तो सवाई जयसिंह बने थे सन 1700 के अंतर्गत जो है आमेर के शासक बने थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारुखसियर ने कब जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसने, फारुखसियर ने कब जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, तो वह किया था भाई कब, 1713 में। कब, 1713 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना, राजपूत राजाओं ने मिलकर जो है एक हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर, भीलवाड़ा के अंतर्गत। याद रखना, भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था और वह होता 17 जुलाई 1734। कब, 17 जुलाई 1734, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह के शासनकाल की अवधि क्या थी। किसकी, सवाई जयसिंह के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो वह थी भाई 1700 से लेकर 1743। कौन सी थी, 1700 से लेकर 1743, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा था, तो सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा था। तो यह कार्य उन्होंने कब किया था, तो यह किया गया था भाई कब किया गया था, 1725 के अंदर। कब, 1725 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है वह हुआ था कब, 1688 के अंतर्गत। कब, 1688 के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में सत्य बताइए। तो देखिएगा, इन्होंने जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो है जयबान तोफ का निर्माण करवाया था, यह भी करेक्ट है। फिर एक चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया, यह भी करेक्ट है। फिर इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस के अंतर्गत जो है वेधशाला बनवाई, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, तो वह है जयपुर के अंतर्गत कौन सी, जंतर मंतर। कौन सी है भाई, जंतर मंतर। कहां पर, जयपुर में। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है,
सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया प्रसिद्ध शहर जयपुर का वास्तुशिल्प कौन था? वह था विद्याधर। कौन था भाई? विद्याधर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना स्वयं सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी के केंद्र केवल है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। वीडियो को, इस क्लास को आप जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें और चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी जो पेज बनाओ उसे भी आप फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।